यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। चारों तरफ में याद कर लो, लिख लिख के हमें दिखा दो। तो देखो, इन मैट्रिक स्पेस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। एक दूरी समुच्चय में विवरत समुच्चयों के स्वयं संग्रह का संघ, यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं, ठीक है। एक दूरी समुच्चय में विवरत समुच्चयों के स्वयं संग्रह का संघ भी एक विवरत समुच्चय होता है। इन मैट्रिक स्पेस, ये यूनिट बहुत बड़ी हो गई है तो बड़ा सिलेक्टेड पढ़ना है। इसमें हम बता देंगे आखिरी में कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। इन मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो हमें ये मान के चलना है कि कितने भी ओपन सेट हो उनका यूनियन भी एक ओपन सेट होता है। तो प्रूफ डाल लो जरा और धीरे धीरे समझना जरा। तो प्रूफ डाल लो और लिखो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है। जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये कैपिटल लैम्डा होता है, बहुत बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे। इसको इंडेक्स सेट कहते हैं। तो माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है, कर्ली ब्रैकेट में जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। इस दूरी समुच्चय में विवरत समुच्चयों का एक स्वयं संग्रह है। तो माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है, जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज एनी arbitrary collection of open sets in this metric space। तो हिंदी में लिखो कि माना एक्स डी कोई दूरी समुच्चय है, जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। इस दूरी समुच्चय में विवरत समुच्चयों का स्वयं संग्रह है, इज एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन दिस मैट्रिक स्पेस। यहाँ जो ये लैम्डा है ना, इसको इंडेक्स सेट कहते हैं। तो लैम्डा इज इंडेक्स सेट। हिंदी में कहते हैं कि जहां लैम्डा सूचक समुच्चय है। सूचक का मतलब, इंडेक्स का मतलब वो कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि जितने भी एलिमेंट इसके होंगे वो सब ओपन सेट होंगे, ठीक है। माना जी अल्फा इस दूरी समुच्चय में विवरत समुच्चयों का स्वयं संग्रह है, जहां कैपिटल लैम्डा सूचक समुच्चय है, वेयर कैपिटल लैम्डा इज एन इंडेक्स सेट, ठीक। अब हमें ये दिखाना है कि इनका जो यूनियन है वो भी ओपन सेट है। तो लिखो, तब हमें प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तब हमें सिद्ध करना है कि यूनियन ऑफ जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज एन ओपन सेट। तो हमें सिद्ध करना है कि यूनियन जी अल्फा एक विवरत समुच्चय है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन जी अल्फा, और यूनियन के नीचे ही लिखना है अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, एक विवरत समुच्चय है, इज एन ओपन सेट। तो हमारी सेकेंड थ्योरम है थर्ड यूनिट से, सेकेंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। और 4 थ्योरमों की बात हमने की है कि जो 4 थ्योरम कर सकता है उसको हम बताएंगे कि क्या होगा उसका। तो यूनियन जी अल्फा हमें सिद्ध करना है कि यूनियन जी अल्फा एक विवरत समुच्चय है। तो विवरत समुच्चय होने के लिए कोई बता पाएगा आयुषी, विवरत समुच्चय होने के लिए क्या दिखाना पड़ता है? आयुषी, ओपन सेट होने के लिए बेटा क्या दिखाना पड़ता है? तो एक ओपन स्फीयर लेंगे, उसे ना उसमें यूनियन जी अल्फा में दिखा देंगे। ओपन स्फीयर नहीं लेंगे बेटा, एक एलिमेंट लेंगे इसका और ये दिखाएंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर इसका है तो उसको सेंटर लेते हुए जो ओपन स्फीयर बनेगा वो इसी का होगा, ये होगा। ओपन स्फीयर नहीं लेंगे, एलिमेंट लेंगे, एक स्वयं अवयव लेंगे और ये दिखाएंगे कि उस एलिमेंट को अगर सेंटर मान लें तो जो ओपन स्फीयर बनेगा वो सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा होगा। होगा कि नहीं आयुषी? यस सर। तो आयुषी, जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। या तो ये हो सकता है, आपको पता होगा जो फाई है, एम्प्टी सेट फाई, तो फाई हमेशा ओपन सेट होता है। तो अगर ये जो जी अल्फा है ये अगर फाई है
तो इनका यूनियन भी फाई होगा, और इनका यूनियन फाई होगा तो वो एक ओपन सेट होगा। तो पैरा चेंज करके लिखो, यदि यदि यूनियन जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इक्वल टू 5, तो अगर यूनियन जी अल्फा फाई है तो आपको पता है कि रिक्त समुच्चय है तो उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो वो हमेशा ओपन होता है और हमेशा क्लोज्ड होता है। तो फाई एक ऐसा सेट है जो दोनों होता है, ओपन भी होता है क्लोज्ड भी होता है। यदि यूनियन जी अल्फा इक्वल टू फाई लिख लिए, देन क्लियरली लिखो, तब स्पष्टता है, देन क्लियरली इट इज ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। यदि यूनियन जी अल्फा इक्वल टू फाई, अब स्पष्टतः यह है दूरी समुच्चय एक्स डी में विवृत समुच्चय है, then clearly it is open set in metric space एक्स डी। तब स्पष्टतः यह दूरी समुच्चय एक्स डी में विवृत समुच्चय है, क्योंकि बिकॉज फाई इज ओपन सेट, क्योंकि फाई विवृत समुच्चय है। तब स्पष्टतः यह दूरी समुच्चय एक्स डी में विवृत समुच्चय है, क्योंकि फाई विवृत समुच्चय है, बिकॉज फाई इज ओपन सेट। तो यह विवृत समुच्चय है क्योंकि फाई विवृत समुच्चय है। तो हमने कहा अगर ये फाई हो जाता है, अगर ये जो यूनियन जी अल्फा है वो फाई होता है तो ये ओपन सेट होगा, क्योंकि फाई ओपन सेट है। अब आयुषी क्या मान ले, ये कैसा नहीं हो, सर फाई नहीं है। तो लिखो नीचे। सो नाउ लेट अस सपोज दैट, अतः अब हम मान लेते हैं कि यूनियन जी अल्फा नॉट इक्वल टू फाई। So now let us suppose that union G alpha belongs to lambda not equal to 5। तो अगर ये फाई है तो फाई ओपन सेट होता है तो जी अल्फा भी ओपन सेट होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि यूनियन जी अल्फा नॉट इक्वल टू 5। तो अगर ये फाई नहीं है आयुषी तो कोई एलिमेंट होगा जो इसमें होगा, तो वो एलिमेंट हम एक्स मान लेते हैं कि एक्स जो है यूनियन जी अल्फा में है। तो एक्स अगर यूनियन जी अल्फा में है तो आयुषी याद है यूनियन में जो चीज होती है वो कम से कम एक में होती है, और जो इंटरसेक्शन में होती है वो सब में होती है। तो जो सब में है वो इंटरसेक्शन में है, और जो यूनियन में है वो कम से कम एक में है। तो अगर x हम यूनियन जी अल्फा में मानेंगे तो वो x जो है किसी जी अल्फा में तो होगा, कम से कम एक में तो होगा, होगा कि नहीं ऐसे? यस सर। मान लेते हैं यूनियन जी अल्फा नॉट इक्वल टू फाई। अगर ये फाई नहीं है तो कोई तो एलिमेंट होगा। तो लिखो therefore let x belongs to union G alpha belongs to capital lambda be arbitrary। तो हमने मान लिया कि x यूनियन जी अल्फा का स्वयक्ष अवयव है, माना x belongs to यूनियन जी अल्फा स्वयक्ष है। तो बताओ अगर x belongs to यूनियन जी अल्फा स्वयक्ष है बेटा, तो x जो है वो कम से कम एक में तो होगा, कोई तो होगा जिसमें यूनियन में कोई चीज कब पहुंचती है, जब वो कम से कम एक में हो। तो कोई ना कोई अल्फा ऐसा जरूर होगा, चाहे G1 G2 G3 कुछ भी हो, उसमें एक में होगा, कम से कम एक में होगा तो यूनियन में आएगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि x belongs to यूनियन जी अल्फा स्वयक्ष है, implies that there exists alpha belongs to lambda such that x belongs to G alpha। और पता है आपको कि G1 G2 जो होते हैं वो यूनियन से तो छोटे ही होंगे, तो x belongs to G alpha सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा। फिर देखो आयुषी इस लाइन को कि x अगर यूनियन में है तो कम से कम एक में होगा, मतलब कि एक अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा इस प्रकार होगा, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा इस प्रकार की x अगर जी अल्फा में है, जैसे मान लो G1 G2 बहुत सारे हैं, तो उनका यूनियन करेंगे तो वो बड़ा यूनियन हमेशा बड़ा सेट होता है, इंटरसेक्शन छोटा होता है। तो यूनियन जी अल्फा जो है वो किसी एक सेट से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे सेट हैं। तो जी अल्फा सबसेट ऑफ होगा यूनियन जी अल्फा। ठीक, अब बता आयुषी कि अगर एक्स जी अल्फा में है और हर जी अल्फा जो है ओपन सेट है, तो परिभाषा क्या कहती है कि अगर जी अल्फा ओपन सेट है तो एक्स को सेंटर लेके जो ओपन स्फीयर बनेगा एस आर एक्स, वो सबसेट किसका होगा, जी अल्फा का।
और अगर एस आर एक्स जी अल्फा का सबसेट होगा तो जी अल्फा खुद किसका सबसेट है, यूनियन जी अल्फा का, यूनियन, है कि नहीं आयुषी? तो यस देखो सर। since each g alpha belongs to lambda is an open set। देखो समझोगे तो बहुत सारा लगेगा क्योंकि हमें बहुत क्लियर करना आता है अलजेब्रा एनालिसिस, तुम लोग साथ साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 15-20 दिन बाद कॉपियां खोलोगे तो खराब लगेगा। तो चूंकि प्रत्येक जी अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा एक विवरण समुच्चय है, तो विवरण समुच्चय की परिभाषा कहती है कि अगर जी अल्फा ओपन सेट है तो इसको सेंटर मान के जो एस आर एक्स ओपन स्पेयर होगा वो जी अल्फा का सबसेट होगा। लिखो, तो चूंकि प्रत्येक जी अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा एक विवरण समुच्चय है, देयरफॉर बाय डेफिनिशन ऑफ ओपन सेट, इसलिए विवरण समुच्चय की परिभाषा से देयर एग्जिस्ट्स आर ग्रेटर देन 0, कोई ना कोई रेडियस ऐसी जरूर होगी, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एस आर एक्स जो है वो सबसेट ऑफ जी अल्फा होगा। ये ओपन सेट की आयुषी परिभाषा है कि चूंकि प्रत्येक जी अल्फा विवरण समुच्चय है, इसलिए परिभाषा से आर ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी अल्फा। तो आर क्या है, रेडियस, रेडियस नॉन निगेटिव होती है, तो नॉन निगेटिव रेडियस ऐसी होगी कि ये सबसेट ऑफ जी अल्फा। ठीक, अब बता आयुषी बेटा, ये ऐसा जी एस आर एक्स जी अल्फा का सबसेट है और जी अल्फा खुद जो है वो यूनियन जी अल्फा का सबसेट है। तो अगर दोनों को अपन देखें तो एस आर एक्स किसका सबसेट हो जाएगा, तो यूनियन जी अल्फा। तो लिख दो, therefore एस आर एक्स सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा अल्फा प्लस। अब आप समझ गए होंगे कि हम एक्स किस में लेके चले थे, यूनियन जी अल्फा में, उसको सेंटर मानते हुए जो ओपन स्फीयर बना है वो सबसेट हो गया यूनियन जी। ये किस चीज की परिभाषा है उसी, तो ये ओपन सेट। है कि नहीं? तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये ओपन सेट है। तो नीचे लिखो दैट इज, अर्थात और एवरी एक्स बिलोंग्स टू यूनियन जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो इसलिए प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू यूनियन जी अल्फा के लिए there exists r greater than 0 such that SRX subset of union G alpha alpha belongs to lambda। तो ये परिभाषा उसी है ओपन सेट की कि प्रत्येक x belongs to union G alpha के लिए, प्रत्येक x belongs to union G alpha के लिए r greater than 0 इस प्रकार विद्यमान है कि SRX subset of union G alpha implies that union G alpha alpha belongs to capital lambda is an open set in metric space XD। हिंदी में लिख दो, implies that union G alpha दूरी समष्टि XD में एक विवरण समुच्चय है। साहिल बताओ क्या समझ में नहीं आया? हेलो साहिल सर, आवाज नहीं है, समझ में नहीं आ रहा? सर समझ में। देखो फिर एक बार दोबारा साहिल समझा रहे थे कि सबसे पहले हमने ये माना कि जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। हमें प्रूफ ये करना कि यूनियन जी अल्फा एक ओपन सेट होगा। तो पहले हमने कहा कि अगर यूनियन जी अल्फा इक्वल टू फाई है तो फाई ओपन सेट होता है, तो यूनियन जी अल्फा भी ओपन सेट होगा। फिर हमने कहा कि अगर नॉट इक्वल टू फाई है तो कोई तो एलिमेंट होगा उसमें, तो मान लिया कि एक्स जो है यूनियन जी अल्फा का स्वयं अवयव है। अब हमने जो डिफिनीशन पढ़ी वो कहती है कि अगर एक्स को सेंटर लेके जो स्फीयर बनाएंगे वो सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा होना चाहिए। तो हमने कहा कि चूंकि प्रत्येक अल्फा ओपन सेट है, तो अगर हर अल्फा ओपन सेट है तो एक्स अगर यूनियन में है तो किसी में तो होगा। तो मान लिया कि जी अल्फा में है, तो जी अल्फा किसका सबसेट होगा, यूनियन जी अल्फा, क्योंकि यूनियन बड़ी संख्या होती है, उसमें कई सारे सेट होते हैं। तो इसका मतलब एक्स अगर जी अल्फा में है तो जी अल्फा सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा।
प्रत्येक जी अल्फा ओपन सेट है, तो ओपन सेट की परिभाषा कहती है कि एक रेडियस आर ऐसी होगी कि एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी अल्फा। अब एस आर एक्स जी अल्फा का सबसेट है, जी अल्फा यूनियन का सबसेट है, तो एस आर एक्स सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू यूनियन जी अल्फा के लिए एक ऐसी रेडियस आर प्राप्त हो गई है कि एस आर एक्स इसका सबसेट है, और ये परिभाषा होती है ओपन सेट, implies that union G alpha is a open set। आरुषि बताओ कहाँ पे दिक्कत है? नहीं सर, आ गया समझ। अब यही काम हम इंटरसेक्शन के लिए करेंगे आयुषी। तो अभी जो थ्योरम हमने प्रूफ की है वो की है कि यूनियन कितनों का हो, कितने भी ओपन सेट हो उनका यूनियन भी ओपन सेट होता है। अब क्या दिखाएंगे आयुषी कि अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन है, परिमित संख्या में ओपन सेट है, तो उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होता है। तो लिखो थ्योरम, ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पहली है ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, दूसरी यूनियन, तीसरी इंटरसेक्शन, और चौथी है कि एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज सेट। तो लिखो जरा तीसरी थ्योरम, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, किसी दूरी समष्टि एक्स डी में विवरण समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक विवरण समुच्चय होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो किसी दूरी समष्टि एक्स डी में विवरण समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक विवरण समुच्चय होता है। हिंदी में सुनो, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। मतलब इसमें हम परिमित लेंगे G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, उसमें कितने थे? अनंत थे। G अल्फा, अल्फा के कितने भी मान हो सकते थे, लेकिन यहाँ हम G1 G2 Gn तक लेंगे और ये दिखाएंगे कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक ओपन सेट है। ठीक, प्रूफ लिखो। सर हिंदी में एक बार रिपीट करना सर। शांत लिखो, एक दूरी समस्या एक्स डी में, या किसी दूरी समस्या एक्स डी में, किसी दूरी समस्या एक्स डी में, हेलो नमस्कार जी साहब, नमस्कार, बताओ। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, हमें भेज दो, हम अगर लिख ली हो तो हमें भेज दो, नहीं तो हम उनसे वैसे ही बोल देंगे। हाँ व्हाट्सएप कर दो, हम उनको भेज देंगे। ठीक है, बोल भी देंगे अभी आएंगे वो। ठीक है, तो लिखो जरा क्या लिखा। शांत थ्योरम लिखी, एक दूरी समस्या एक्स डी में विवरण समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक विवरण समुच्चय होता है। तो लिखो, इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, इन अ मैट्रिक स्पेस, हिंदी में तो लिख लिया होगा बच्चों ने, विवरण समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक विवरण समुच्चय होता है। तो शांत लिखो प्रूफ, लिखो लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी एक दूरी समष्टि है, G1 G2 G3 अप टू Gn, G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, इस दूरी समष्टि में विवरण समुच्चयों का परिमित संग्रह है। G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn is a finite collection of open sets in this metric space। तो माना एक्स डी कोई दूरी समष्टि है, कर्ली ब्रैकेट में G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, इस दूरी समष्टि में विवरण समुच्चयों का परिमित संग्रह है। G1 G2 G3 Gn is finite collection of open sets in this metric space। G1 G2 G3 dot dot Gn is finite collection of open sets in this metric space। लिख लिया हमने, let X D be a metric space, G1 G2 G3 dot dot Gn is finite collection of open sets
प्रूफ डाल के थ्योरम तो प्रूफ डाल के यहाँ से लिख लो। तो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, एक्स डी कोई दूरी की समस्या है, G1 G2 Gn इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन दिस मैट्रिक स्पेस। G1 G2 Gn इस दूरी की समस्या में विवरण समुच्चयों का परिमित संग्रह है। अब हमें क्या प्रूफ करना शांत बताओ कि इनका इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट होगा। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है इंटरसेक्शन ऑफ जी आई इक्वल टू 1 से है। तो G1 G2 Gn का जो इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ है, वो भी एक ओपन सेट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन जी आई इज एन ओपन सेट। अब हमें सिद्ध करना है कि इंटरसेक्शन जी आई एक विवरण समुच्चय है। तो आयुषी बताओ क्या करने वाले अपन इसके बारे में। आयुषी सर इसमें एक एलिमेंट लेंगे, फिर उसको ना सेंटर मान के जो ओपन स्फीयर बनाएंगे वो सबसेट निकलेगा इसका। बिल्कुल, सबसे पहले आयुषी हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये फाई है, अगर ये इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो फाई होगा, और फाई हमेशा ओपन सेट होता है, बताया था अभी। यस सर। पहले ये लेके चलते हैं कि अगर ये इंटरसेक्शन कैसा है, फाई। तो पैरा चेंज करो और लिखो यदि इंटरसेक्शन जी आई इक्वल टू फाई। अगर ये इंटरसेक्शन फाई है तो अभी जो लिखा था वही लिख दो, जो पिछली थ्योरम में लिखा था वही लिख दो कि इफ इंटरसेक्शन जी आई इक्वल टू फाई देन क्लियरली इट इज ओपन सेट बिकॉज फाई इज ओपन सेट। नीचे लिखो यदि इंटरसेक्शन जी आई इक्वल टू फाई, अब स्पष्टतः यह एक विवरण समुच्चय है, देन क्लियरली इट इज ओपन सेट। अब स्पष्टतः यह एक विवरण समुच्चय है क्योंकि बिकॉज फाई इज एन ओपन सेट, क्योंकि फाई एक विवरण समुच्चय होता है। आपको याद होगा कि फाई हमेशा ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है तो एलिमेंट नहीं है तो वो हर एलिमेंट को रखता है। कहते हैं ना नंगा जो है वो उसके भगवान हारे, तो नंगा ही है तो उसके कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको सेंटर लेके क्या बनाओगे। तो नंगे आदमी से भगवान हारे, इसलिए कभी नंगे आदमी से कोई लड़ाई भी हो जाए तो उसको छोड़ दो, तो उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना तुम्हारा है। क्यों शांत? हाँ सर। शांत, अगर इक्वल टू फाई है, इंटरसेक्शन जी आई इक्वल टू फाई है तो क्लियरली इट इज ओपन सेट। स्पष्टता यह विवरण समुच्चय है क्योंकि फाई विवरण समुच्चय है। तो शांत, अब क्या ले लें हम? सो नाउ नॉट इक्वल टू फाई। तो आता है, अब हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन जी आई नॉट इक्वल टू फाई। लिखो तो नाउ लेट अस सपोज दैट, आता है अब हम मान लेते हैं इंटरसेक्शन जी आई नॉट इक्वल टू फाई। तो आता है हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन जी आई नॉट इक्वल टू फाई। तो इंटरसेक्शन जी आई अगर फाई नहीं है शांत तो उसमें कोई एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर एलिमेंट। तो वो एक्स मान ले पिछली थ्योरम की तरह। हाँ सर। माना एक्स टू इंटरसेक्शन जी आई इक्वल टू एन। अब शांत, पिछले में हमने कहा था कि एक्स यूनियन में है तो कम से कम एक में होगा। यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो गया है तो कम से कम एक में होगा या सब में होगा? सब में होगा सर। सब में, क्योंकि इंटरसेक्शन वो होता है जो सब में होता है। तो जो सबका कॉमन सेट होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि x अगर इंटरसेक्शन में है तो x प्रत्येक G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn में होगा, होगा कि नहीं? हाँ then x belongs to Gi और all I equal to 1 2 3 up to n। तो x G1 में, G2 में, G3 में डॉट डॉट Gn सब में होगा। तो माना x belongs to इंटरसेक्शन Gi सुरेक्ष है, तब x belongs to Gi और all I equal to 1 2 3 up to n। तो x जो है प्रत्येक G1 G2 में होगा, तो x जो है प्रत्येक G1 G2 में होगा। तो बताओ शांत, अगर x G1 G2 सब में है और सब ओपन सेट है, G1 भी ओपन सेट है, G2 भी ओपन सेट है, सब ओपन सेट है,
तो अगर प्रत्येक GI ओपन सेट है तो वो जो बात होती थी अपनी के ओपन स्फीयर जो होगा वो सबसेट ऑफ GI होगा, वो बात लागू होगी कि नहीं होगी? इसके लिए होगी सर, जीआई के लिए। सबके लिए होगी, G1 G2 GN सबके लिए होगी। हाँ तो मतलब x GI फॉर ऑल आई, फॉर ऑल का मतलब हर एक, जितने आई के मान होंगे 1 2 3 सबके लिए होगी, होगी कि नहीं? अब हाँ अपन सर। लिखते हैं कि हर GI क्या है, ओपन सेट है। तो क्योंकि प्रत्येक GI since each GI I equal to 1 2 3 up to n is an open set, तो हम ये लिख रहे हैं सर कि चूंकि प्रत्येक GI I equal to 1 2 3 up to small n एक विवृत समुच्चय है, साथ प्रत्येक GI एक विवृत समुच्चय है। each GI I equal to 1 2 3 up to small n is an open set। साथ बताओ अगर हर GI एक ओपन सेट है तो एक रेडियस जैसे G1 है उसके लिए रेडियस कितनी होगी R1, G2 है उसके लिए रेडियस कितनी होगी R2। हर एक ओपन सेट के लिए एक ऐसी रेडियस होगी कि उसको x को सेंटर लेके जो ओपन स्फीयर बनाएंगे SR1X SR2X, SR1X किसका सबसेट होगा, G1 का, SR2X किसका होगा, G2 का। तो हमें एक रेडियस मिल जाएगी यहाँ पे। तो चूंकि प्रत्येक GI I equal to 1 2 3 n एक विवृत समुच्चय है, तो therefore by definition of open set, इसलिए विवृत समुच्चय की परिभाषा से फॉर ईच प्रत्येक I equal to 1 2 3 up to n there exists Ri greater than G2। जैसे G1 है उसके लिए R1 होगा, G2 है उसके लिए R2 होगा। तो प्रत्येक I equal to 1 2 3 up to small n के लिए एक वास्तविक संख्या स्मॉल Ri जो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन 0 होती है। तो चूंकि प्रत्येक GI विवृत समुच्चय है इसलिए विवृत समुच्चय की परिभाषा से प्रत्येक I इक्वल टू 1 2 3 up to n के लिए Ri ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होगा कि SRIX सबसेट ऑफ GI। आयुष से थोड़ा यहां से एक्सप्लेन करो कि X GI में है और हर GI ओपन सेट है। आयुषी यस सर। सर एक्स कोई एलिमेंट है जीआई का, तो मतलब जीआई मतलब सारे 1 2 3 n तक। तो जब जीआई ईच जीआई के लिए एक ओपन सेट है, तो फिर ओपन सेट की डेफिनेशन से ये होगा कि हर जीआई के लिए एक रेडियस ऐसी होगी जिससे हम ओपन स्फीयर बनाएं तो वो सबसेट निकले जीआई का। मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, G1 G2 G3, उन सब के लिए ऐसी रेडियस होगी R1 ग्रेटर देन 0, R2 ग्रेटर देन 0। उन सब पे जब हम ओपन स्फीयर बनाएंगे वो सबसेट निकलेंगे जीआई के फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 3 n तक के लिए। जो SR1 होगा वो G1 का होगा, SR2 होगा वो G2 को होगा। तो इस तरह से जितने भी होंगे वो सब एक एक करके सबसेट होते चले जाएंगे, SR1 SR2 SR3। अब बताओ आयुषी जी कि अगर सभी फॉर ऑल लिखा ना, सभी SRI जो है वो GI के सबसेट हैं। तो जब सभी लग जाता है तो सभी का मतलब इंटरसेक्शन, और जब कम से कम एक लगता है तो यूनियन। तो अगर सभी SR1 SR2 SR3 सभी हैं तो इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी तो सबसेट होगा इसका। यस सर। तो इसका मतलब ये निकला डाला कि इंटरसेक्शन जो होगा इनका SRIX I इक्वल टू 1 to n वो भी इनका सबसेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन GI। तो शांत अगर एक के लिए होती है, यूनियन के लिए होती तो कम से कम एक के लिए होती है। इंटरसेक्शन का मतलब है प्रत्येक, सभी। तो देखो फॉर ऑल है, हर R1 R2 R3 के लिए बात लागू है, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो भी वो लागू रहे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है फॉर ऑल और यूनियन का मतलब होता है कम से कम एक में हो। शांत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे शांत एक नंबर दिया किसी को अभी तक नहीं दिया, नहीं नहीं तो एक नंबर दे दो। अब शांत एक बात बताना धीरे थे, कहते ना धोखे धोखे से मेरी जिंदगी में आना, तो ये थ्योरम धोखे धोखे से आने वाली कंप्लीट होने वाली है। देखो शांत ऐसे है, एक रेडियस है R1, एक है R2, एक है R3, एक है R4, एक है R6 डॉट डॉट Rn तक।
तो इस तरह से रेडियस है। तो शांत R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn में ये सभी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, तो कोई संख्या तो होगी जो सबसे छोटी होगी शांत। हाँ सर। तो अगर सबसे छोटी संख्या मान लो ये है, ये वाली, और इसका नाम हमने मान लिया R है, मतलब R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn में सबसे छोटी संख्या जो है उसको हम R मान ले। क्या मान ले? R। हाँ सर तो जो R रेडियस का ओपन स्फीयर होगा शांत, R रेडियस का जो ओपन स्फीयर होगा वो जितने भी ओपन स्फीयर है उन सबका सबसेट होगा कि नहीं, बताओ। होगा सर। तो अगर हम R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn में जो सबसे छोटी संख्या है उसको R मान ले, तो उस रेडियस का, R रेडियस का जो ओपन स्फीयर होगा वो SR1 SR2 SR3 सबसे छोटा होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। लिखो अब माना, हिंदी में लिखो नाउ सपोज, इंग्लिश में लिखो अब माना R इक्वल टू मिनिमम ऑफ आर आई, या तो ऐसे लिख लो R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn, या ऐसे लिख लो आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो दो तरीके हैं, या तो R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn तक लिख लो, या फिर मिनिमम ऑफ R आई सच दैट I इक्वल टू 1 2 3 अप टू n तक लिख लो। अब बताओ आयुषी, सबसे पहली बात आयुषी कि जो रेडियस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बताओ R पॉजिटिव होगा कि नहीं? सर पॉजिटिव होगा। क्योंकि इन्हीं में से तो कोई संख्या होगी, R1 R2 R3 Rn में जो सबसे छोटी होगी वही तो R होगा, तो निश्चित रूप से R कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इन जितनी संख्याएं हैं उन सबसे लेस और इक्वल टू होगा। तो देखो क्लियरली स्पष्टता R ग्रेटर देन 0 एंड R जो है वो लेस और इक्वल टू R आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। इसके बाद जो R की वैल्यू है वो R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn में सबसे छोटी होगी। तो अगर मान लो सबसे छोटी संख्या 3 है तो R आई की वैल्यू, जो R की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या अगर 7 है तो 7 हो जाएगी। अब आयुष से बात बताना कि R रेडियस सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी रेडियस का जो ओपन स्पेयर है वो बाकी सभी ओपन स्पेयरों में कैसा होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? सर छोटा होगा। छोटा होगा। तो जो SR(x) है वो सबसेट होगा SR1 SR2 SR3 सभी। यस सर। ऑल्सो ऑल्सो लिखो, तथा हिंदी में कहते हैं उसको। ऑल्सो SR(x) जो होगा, SR(x) सबसेट ऑफ किसका होगा आयुष? सर इंटरसेक्शन SRI X। इंटरसेक्शन अपन अगली लाइन में कर लेंगे, अभी SR1 SR2 SR3 सबका बता देते हैं। SR(x) सबसेट होगा SRI(x) और ऑल I इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n। तो SR(x) जो है वो सबका सबसेट होगा, SR1 SR2 SR3 सबका, और जो चीज सबकी होती है वो इंटरसेक्शन की होती है। इंप्लाइज दैट SR(x) जो सबसेट है वो इंटरसेक्शन SRI होगा, I बराबर 1 से लेकर n। अब आगे मुझे 1 और 2 का क्या रिजल्ट मिल रहा है तुम्हें वो बता। बता 1 और 2 का क्या रिजल्ट मिल रहा सर है? ये है कि SRX सबसेट है इंटरसेक्शन GI का। बिल्कुल, देखो SR(x) इसका सबसेट है और ये खुद जो है वो इंटरसेक्शन GI का। रामदीन श्यामदीन से छोटा है और श्यामदीन गंगाचरण से छोटा है, तो इन तीनों में बड़ा कौन है आयुषी? सर इंटरसेक्शन GI। इंटरसेक्शन GI बड़ा सेट हो गया, तो इसका मतलब SR(x) सबसेट ऑफ
हो रही है? सर ओपन सेट। फोकस कौन है ओपन सेट? सर GI ओपन इंटरसेक्शन GI ओपन सेट है। that intersection GI I equal to 1 to n is an open set in metric space XD। इसलिए इंटरसेक्शन GI दूरी की समष्टि XD में एक विवरण समुच्चय है। तो इसलिए इंटरसेक्शन GI दूरी की समष्टि XD में एक विवरण समुच्चय है। Intersection GI is an open set in metric space XD। Intersection GI दूरी की समष्टि XD में एक विवरण समुच्चय है। तो बताओ उसी में क्या प्रूफ हो गया फाइनली? लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखे? बोलो ऐसे। आयुषी सो गई क्या? सर फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो छोरा पे लिखा तो वही लिख देंगे। यस क्या सर। लिख देंगे कि which proves that, क्या लिखेंगे बताओ? which proves that a finite intersection of open sets is an open set। जो थ्योरम लिखा तो वही लिख दो। इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी दूरी की समष्टि में विवरण समुच्चयों के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ भी एक विवरण समुच्चय होता है। साहिल इंग्लिश में बोलो। साहिल इंग्लिश में बोलो। which proves that गला खराब है मेरा सर अभी। कोई बोल पाएगा इंग्लिश में? इंग्लिश में कोई बोलेगा? Which proves that a finite intersection of an open set is an open set। लिख लो। तो which proves that in a metric space finite intersection of open sets is an open set। तो शिविका कितना अच्छा लगा ये 3 थ्योरम में पढ़ के। सर इसमें बोले फाइनाइट क्यों लिया था सर? तो इसमें फाइनाइट क्यों लिया था ब्रो? अरे शांत यार, तुम भूल जाते बार बार। ये एनालिसिस है बेटा, जिसने प्रूफ किया, इस पे काम किया है, तो वो आर्बिट्रेरी के लिए हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे आर्बिट्रेरी के सर लिए वही तो पूछे क्यों नहीं हो सकता सर? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। बताओ दीपिका, बताओ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्यों प्रूफ नहीं हो पाएगा? बताओ। सर क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अगर इंटरसेक्शन में है तो सब में है, तो अगर अपन आर्बिट्रेरी ले लेंगे तो फिर सब में कैसे दिखाएंगे? वो तो वैसा हो जाएगा ना कि मतलब पता ही नहीं है हमें संख्या, तो फिर हम सब में कैसे दिखा पाएंगे? और कोई बताओ आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिखा? उन्होंने ये क्यों दिखाया कि फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट और आर्बिट्रेरी यूनियन होता है? ऐसा क्यों किया? बताओ जरा, कोई बताओ जरा कुछ थोड़ा सा बताओ। आगे से बताओ क्यों ऐसा हुआ? आयुषी बताओ। आयुषी बताओ। यस सर। क्यों ऐसा हुआ? आर्टरी इंटरसेक्शन जो है वो क्यों जरूरी नहीं है उसको होना? सर क्योंकि अपन r ग्रेटर देन 0 लेते हैं, वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है, लेकिन इनफाइनाइट तो रियल नंबर है लेकिन इनफाइनाइट है ना वो। तो उससे क्या होगा? नहीं, अगर इनफाइनाइट, अगर अपन इनफाइनाइट वाला लेंगे तो उसके लिए भी r इनफाइनाइट होगी, तो वो पॉजिटिव ना होगी। वैसे तो इस बात को हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन शांत ने छेड़ी दी है तो इसको बात को कर ही लेते हैं। ठीक है, लिखो जरा कुछ। बोला लिखो, हालांकि ये काम का नहीं है तुम्हारे, लेकिन अब बात चल गई तो लिख लेते। लिखो जरा, लिखो इन अ मैट्रिक स्पेस
एक दूरी समस्या में विवरण समुच्चयों के अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ विवरण समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। लिखो इन अ मैट्रिक स्पेस intersection of infinite collection of open sets need not be an open set। ये हमारे काम की बात नहीं है, लेकिन बात चल पड़ती है तो बात को पूरा करना जरूरी होता है। तो अपन देखते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। इन अ मैट्रिक स्पेस प्रूव दैट intersection of infinite collection of open sets need not be an open set। अब जो चौथी दौरान हम पढ़ने वाले थे वो नहीं हो पाएगी, लेकिन चलो बात जो शांत की बात है वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। लिखो तो सिद्ध करो कि एक दूरी समस्या में विवरण समुच्चयों के अनंत संग्रह का सर्वनिष्ठ विवरण समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। तो अगर इनफाइनाइट कलेक्शन है तो उनका इंटरसेक्शन क्यों नहीं होगा, आयुषी तुम्हें पता चला? वो देखते हैं अपन। इसको प्रूफ डालो जरा। आरडी जो पहला क्वेश्चन था आयुषी वो था यूजुअल मैट्रिक स्पेस ऑफ रियल नंबर, याद है? यस सर। उसमें हम लोगों ने आर रियल नंबर का सेट लिया था और dx y इक्वल टू लिया था मॉडुलस x माइनस वाई, याद है? यस सर। तो लिखो जरा, माना प्रूफ डालो। लिखो लेट आर डी। तुम भी शांत कहाँ से कहाँ ले जाते हो यार? सर आप में आ गया क्वेश्चन तो पूछ लिया, मुझे क्या पता कोई था बात नहीं, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कर ही दे रहे हैं हम। लिखो लेट आर डी बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस ऑफ रियल नंबर्स। माना आर डी वास्तविक संख्याओं का, ये शांत पहला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, लेट आर डी बी अ यूजुअल मैट्रिक स्पेस ऑफ रियल नंबर्स। माना आर डी वास्तविक संख्याओं का सामान्य दूरी समस्या है। देखिए तब n 1/n greater than 0 for all n goes to capital N। देखो तब 1/n शांत अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो 1/n करेंगे तो कोई भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं। 1/1 1/2 1/3 1/4 सब 0 से बड़े होंगे कि नहीं शांत? बड़े होंगे। ठीक, अब आप ये भी जानते हो कि 0 जो है वो भी रियल नंबर है। 0 क्या है? रियल नंबर है। तो इसमें हम एक ओपन स्फीयर लेते हैं। तो लिखो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर एज 1/n 0। तो सेंटर कितना है? 0। रेडियस कितनी है? 1/। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए तो वो है। तो लिखो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर एज 1/n 0। तब हम एक विवृत गोला एज 1/n 0 लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर। तो यहाँ जो r है वो 1/n है और x जो है वो 0 है। तो 0 केंद्र का और 1/n रेडियस का एक विवृत गोला ले लिया। तो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर एज r x, मतलब एज 1/n 0। लिख लिया? अब आपको पता है कि हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, उसी बताओ होता है कि नहीं? यस सर। तो लिखो सिंस इन अ मैट्रिक स्पेस, चूंकि दूरी की समस्या में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है, तो अगर ये ओपन स्फीयर है तो ये ओपन सेट होगा। तो सिंस इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, क्योंकि प्रत्येक दूरी की समस्या में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है। तो आयुषी बताओ, अगर ये ओपन स्फीयर है तो ये निश्चित रूप से आर डी में क्या है? ओपन सेट। तो लिखो therefore as 1/n 0 is an open set in metric space RD। as 1/n 0 दूरी की समस्या RD में एक विवृत गोला है। as 1/n 0 सॉरी विवृत गोला नहीं, विवृत समुच्चय है। as 1/n 0 is a open set in metric space XD।
लिख लिया। आयुषी ये जो है वो एक ओपन सेट हो गया, क्योंकि हर ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है। तो अब आयुषी अगर n के वैल्यू आप देखो तो जो नेचुरल नंबर होते हैं आयुषी वो 1 2 3 4 डॉट डॉट कितने होते हैं? फाइनाइट होते हैं कि इनफाइनाइट होते हैं? सर इनफाइनाइट। तो इसको अगर n के सभी मानों के लिए लेंगे तो ये जो सेट है बताना, ये इनफाइनाइट ओपन सेट का कलेक्शन होगा कि नहीं? यस सर। So then S1 by N0 n belongs to n is a infinite collection of open sets in metric space RD. लिखो अब S1 by N0 n belongs to n दूरी की समस्या RD में विविध समुच्चयों का सुएक्ष संग्रह है। S1 by N0 n belongs to capital N is a infinite collection या arbitrary collection भी कह सकते हो, is infinite collection of open sets in metric space RD। तो ये जो है वो इनफाइनाइट कलेक्शन है। इनफाइनाइट कलेक्शन का मतलब है कि ये कितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, कितने भी। हो गया आयुषी? यस सर। अब बेटा हमें क्या निकालना है कि इनका इंटरसेक्शन जो है, देखो ये सभी ओपन सेट है लेकिन इनका इंटरसेक्शन जो है भी ओपन सेट नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट है। तो देखो तो नाउ इंटरसेक्शन ऑफ S1 by N0 n बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो आगे से देखो यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है और आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है, हम बता ही दे रहे हैं कि जो SRX होता है उसमें वो सभी एलिमेंट होते हैं आयुषी जो जिनके सेंटर से दूरी जो है, या ये कह लो कि ये जो ओपन स्फीयर होता है x माइनस आर और x प्लस आर, x माइनस आर और x प्लस आर के जितने भी पॉइंट बीच में होते हैं वो सब इसमें होते हैं। तो इसका देखो सेंटर कितना है उसी 0 और रेडियस कितनी है r। तो इसके हिसाब से अगर इसमें लगाएंगे आयुषी तो इक्वल टू कितना बनेगा? बनेगा आयुषी सर 1/n, 1/n। एक बनेगा x माइनस आर मतलब 0 माइनस 1/n और एक बनेगा 0 प्लस 1/n, यही तो बनेगा। यस सर। रिकॉर्ड में ये नहीं जान, जो लोग नहीं जानते हो SRX की वैल्यू वो लिख लें। तो ये बचा माइनस 1/n और प्लस 1/n। तो माइनस 1 से 1/n से प्लस 1/n के बीच के n के जितने मान होंगे बेटा वो सब आएंगे। तो आयुष होता माइनस 1/n और प्लस 1/n के बीच में कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे बताओ? माइनस 1 ओपन स्फीयर माइनस 1/n प्लस 1/n के बीच में कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे? अरे बेटा n नेचुरल नंबर। यस सर -1 -1/2। अरे अरे n तो एक नेचुरल में, तो n की वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3 होगी, तो जैसे 1 होगी तो -1 और +1 के बीच का वैल्यू आएगा। 2 होगी तो -1/2 प्लस 1/2 के बीच की वैल्यू आएगी। तो उसमें नेचुरल नंबर जो जो वैल्यू आएगी इसमें वो केवल एक ही आएगी। वो कौन आएगी पता है? पॉजिटिव वाली सर। अरे 0 आएगी वैसा, केवल 0 आएगी, केवल 0 ही आएगी बस, और कोई वैल्यू नहीं आएगी यहाँ, केवल 0 आएगा। इस इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन होगा और वो होगा 0। जैसे -1 से +1 है तो क्या कॉमन होगा? 0। -1/2 से +1/2 है तो क्या कॉमन होगा? 0। तो वो वैल्यू चाहिए जो -1 से बड़े हैं और +1 से छोटे हैं। तो उनमें सब में जो कॉमन वैल्यू होगी वो केवल एक होगी। सिद्धार्थ आ गया सर, आ गया। -1 से 1, -1/2 से +1/2, -1/3 से +1/3, तो इनमें केवल एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, वो 0 होगा, 0 के अलावा कोई नहीं होगा। आ गया सर, आ गया। तो ये सिंगलटन 0 आएगा। सिंगलटन का मतलब है एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक मात्र 0 अवयव है, समझ रहे? ऐसा अवयव जिसमें एक मात्र 0 अवयव है। और अब आपको खूब याद होगा कि जो 0 एलिमेंट अकेला जिसका होता है, मतलब
जिसका सिंगलटन एलिमेंट 0 है वो कभी ओपन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन सेट कौन होता है, जिसमें एलिमेंट -x-r से x+r तक हो। तो बताओ कोई भी दुनिया में ऐसी संख्या होगी जिसमें इसके बीच 0 के बीच के ही एलिमेंट, मतलब 0 से 0 तक, तो 0 से 0 तक मतलब क्या हो गया कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। 0 से 0 तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो बताओ शिविका। यस सर, ये ओपन सेट नहीं हो सकता। तो मान लो एक ऐसा हमने मान लिया कि SR 0 मान लिया, ठीक है। तो SR 0 का मतलब होगा कि 0 -r और 0+r, यही तो होगा। तो 0 -r 0+r क्या इससे छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं। कोई भी r की कोई भी वैल्यू ले लो तो भी इससे तो बड़ा ही रहेगा। मान लो r की वैल्यू आप बिल्कुल छोटी ले लो, मान लो 1 ले लो, तो भी -1 से +1 तक की संख्याएं होंगी। देखो -1 से +1 की संख्याएं होगी। अब -1 से बड़ी, +1 से बड़ी, तो कई संख्याएं होंगी, जबकि इसमें केवल क्या है, 0। तो 0 क्या हो सकता है ओपन सेट? नो सर। बिल्कुल नहीं। तो नीचे लिख दो, बट सिंगलटन 0, सिंगलटन मतलब करली ब्रैकेट में 0, बट सिंगलटन 0 इज नॉट एन ओपन सेट किंतु सिंगलटन 0 एक विवरण समुच्चय नहीं है। सिंगलटन 0 इज नॉट एन ओपन सेट, सिंगलटन 0 विवरण समुच्चय नहीं है। तो इससे बताओ सभी का क्या सिद्ध हो गया कि अगर हम इनफाइनाइट ओपन सेट लेते हैं, अगर हम इनफाइनाइट ओपन सेट लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट नहीं हो सकता, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं हो सकता। अब बता शांत। हाँ सर, आ गया। बात समझ में आ गई? देखो शांत, जो मैथमेटिक्स बनाते हैं ये लोग, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, और उनकी कोई भी बात, जैसे तुम अभी कुछ प्रूफ कर दो तो ऐसे ही थोड़ी वो बुक में आ जाएगी। वो बुक में आने से पहले बहुत सारे परीक्षणों से गुजरेगी, बहुत सारे गणितज्ञ जो है उसे कई एंगल से देखेंगे कि वो बात सही है कि नहीं, तब वो सिलेबस में आती है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बात ऐसे ही सिलेबस में आ जाए। बोलो साहब। हाँ सर, लेकिन सर अपन को तो पता नहीं है ना, तो अपन तो पता करेंगे ना। अब शांत, जो चौथी थ्योरम रह गई है उसको अपन अगले टर्म के लिए रख लेते, परसों के लिए, ठीक है। और परसों वही लोग ज्वाइन करें जिनकी फीस कंप्लीट हो। इनकी फीस कंप्लीट नहीं है, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको हम या तो ज्वाइन करने नहीं देंगे या फिर रिमूव करेंगे, ठीक है। तो आज 14 तारीख है, 15 दिसंबर हो गई, 10 दिसंबर हमने लास्ट दी थी, अब 10 की 15 कर लो बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है साहब। हाँ सर। तो परसों तक जो लोग भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं वो फीस जमा कर दे। अब थोड़ा सिलेबस हमें जल्दी जल्दी भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्दी से ये खत्म हो जाए। स्पेशली जो टाइम हम लोगों को लगना है वो एनालिसिस में सबसे ज्यादा टाइम लगना है, अलजेब्रा में टाइम नहीं लगेगा। अलजेब्रा तो जल्दी हो जाता है, 3 मिनट तो जल्दी हो जाएगी, 2 तो लगभग हो ही चुकी है, 1.5 हो चुकी है, 1.5 बची है। ठीक है शांत। हाँ सर। तो कोई बात नहीं, देख लो जिनको पढ़ना है वो कंटिन्यू कर दे, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। ठीक है शांत। हाँ सर। इसे चार्जिंग करा। और कुछ कहना है तुम्हें शांत? नहीं सर, मैं तो नहीं कहना। ठीक है, मिलते हैं अपन।